हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन एफआई ने पूरी 11,756 करोड़ सेल किया और डीआई ने उसके अगेंस्ट 8,718 करोड़ बाई करा। फ्यूचर्स में इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के फ्यूचर्स में सेल करके गए हैं लगभग 6,000 करोड़ और स्टॉक ऑप्शंस में सेल करके गए हैं 4,249 करोड़। इंडिया विक्स आप देख सकते हो फिर से 15 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है 15.21 और निफ्टी भी 23,914 पे है। अभी अगर हम सिनेरियो देखें, क्योंकि कल के दिन यूएस मार्केट क्लोज थे, थैंक्सगिविंग डे था, उसकी वजह से अगर हम देखें बैंक फ्यूचर्स में तो अभी फ्लैट ही दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश मतलब थोड़ा सा गैप अप दिखा रहा है और यूएस के मार्केट भी फ्लैट ही है। ऑब्वियसली कल मार्केट क्लोज था तो उसका असर ज़्यादा नहीं हुआ है और अदानी में काफ़ी अच्छी परचेजिंग हुई है, पर फिर से आज से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अदानी में। एचडीएफसी बैंक फिर से 1800 के नीचे चला गया है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा नीचे की साइड मूवमेंट आई और आईसीआईसी बैंक भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इसलिए आईसीआईसी और एचडीएफसी दोनों ही गिरे थे। पर फिर भी बैंक निफ्टी ने काफ़ी संभला हुआ था क्योंकि पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छे थे। एनटीपीसी ग्रीन्स आप देख सकते हो 127 के ऊपर ही है और ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। रिलायंस ने भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, वो भी 1270 के नीचे है। ये 1270 जो कि 1300 नहीं पहुंच पा रहा है। 1280 के ऊपर अच्छा था, बट डिफेंस के स्टॉक्स चल सकते हैं अभी आने वाले टाइम में। गोल्ड आपका 2682 पहुंच गया फिर से और सिल्वर भी 31.10। लगभग ये सब बढ़ रहे हैं। गोल्ड तो बढ़ेगा ही आपका, क्योंकि ये 5 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे तो इसमें बाइंग आएगी, वो बनती भी है। और यूएस के अगर यूएसडी आईएनआर में देखें करेंसी तो 84.549 आ गया फिर से, ये भी बढ़ा हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ला सकता है। और उसमें बैंक निफ्टी में जो कल मूवमेंट नहीं आ पाई थी किसी वजह से, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए वॉल्यूम भी नहीं था कुछ खास। बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स अभी भी बढ़े हुए हैं। 10 ईयर्स के इंडिया के और यूएस के दोनों के बढ़े हुए हैं। 6.9 पहुंच चुका है 92। और 2 ईयर्स के बॉन्ड में थोड़ा सा हल्का सा कूल डाउन हुआ है, जो कि 6.69 है। 0.3 का डिफरेंस है लगभग। तो 2 साल तक तो मार्केट ये सोच के चल रहा है कि ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, पर 10 साल में बढ़ाता जा रहा है बॉन्ड्स के कॉस्टिंग, हम बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दूर का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा ख़राब है। अगर हम लेवल्स की बात करें, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, एक और नीचे की साइड मूवमेंट आना चाहिए कि जो कि 23,800 के आसपास है। 800 और फिर उसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा टिक के जाता है तो 23,650 तक जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग एक शॉर्ट्स जो है वो बुक हो सकते हैं यहाँ पे 23,800 के ऊपर। अगर वहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा अगले हफ्ते के सिनेरियो में। लेकिन अगर 23,800 के नीचे सस्टेन करता है और 650 तक जाता है तो ये 500 तक जाने की उम्मीद है और वापस से 23,380 का जो लो लगाया था वहाँ तक जा सकता है। ये जो हमने लाइन बना रखी है डब्लू पैटर्न पूरा करने के लिए, डब्लू पैटर्न अगर ये यहाँ तक चला जाता है तो फिर यहाँ पे एक या तो बाउंसिंग सिनेरियो बनेगा या फिर फ्लैगन पोल का ही रहेगा, जो कि इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करेगा। तो आपका नीचे की साइड मूवमेंट आ सकता है जो कि 23,000 के नीचे भी ले जा सकता है, तो 22,000 तक के लेवल आ सकते हैं। फिर हम ये इस वाले लेवल पे आ जाएंगे 22,000 तक के लेवल पे, राइट।
क्योंकि इसी तरीके से मार्केट ऊपर गया था, ऐसे ही मार्केट नीचे जा रहा है। थोड़ा सा बिल्कुल उसी लेवल पे नहीं है, बट हाँ, अगर ट्रेंड की बात करें, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, लास्ट टाइम भी ये कैंडल यहाँ पर आई थी, राइट। ये एक कॉन्सोलिडेट चला 3-4 दिन, यहाँ पे भी हमारा कॉन्सोलिडेट चला है 4 दिन, और उसके बाद फिर एक बड़ी कैंडल आई, यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनी, यहाँ पे हमारी रेड कैंडल बनी बड़ी, ठीक है। यहाँ एक और ग्रीन कैंडल बनी, और यहाँ पे भी एक और रेड कैंडल बननी चाहिए अगर ये इस तरीके से चलना चाहता है तो, सिमिलर पैटर्न पे। इसको बोलते हैं मिररिंग पैटर्न। तो बिल्कुल अपोजिट चलता है इसमें ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा सा ऊपर की साइड जाएगा, जो कि वापस से लेवल आ सकते हैं फिर 24,000 तक के, ठीक है। तो ये इसी तरीके से चल रहा है फ़िलहाल, देखते हैं अब इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी जाता है तो हमारा 22,000 तक के लेवल खुल जाएंगे, और ये ही बरकरार रहता है ट्रेंड। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और करेक्शन आ सकता है, करेक्शन जिसमें ये ग्रीन वाली जो लास्ट ग्रीन कैंडल थी उसका लास्ट आधा खा जाएगा, मतलब 50% तक यहाँ पे करेक्शन आ जाएगा। 50% करेक्शन का मतलब हुआ आपका लगभग 23,650 का एग्जैक्टली, ठीक है। तो और इसके ऊपर जाता है, अगर 24,000 के ऊपर 24,050 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे एक ऊपर की साइड यहाँ पे सस्टेन कर लेता है 24,000 के ऊपर, 24,080 के ऊपर, 50 और 80 के ऊपर, तो आपका अपसाइड में 24,250 और फिर 350 तक जा सकता है वापस से। ये तो आज का निफ्टी का सिनेरियो है। फ्राइडे का दिन है तो यूएस में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है, हाफ डे होता है उनका, तो उसमें भी आप ध्यान रखिएगा। और क्रिसमस के लिए उनकी तैयारियां शुरू हो जाती है। बैंक निफ्टी की टाइम देखें हम, कल उनका सेलिंग का मूड ऐसे बना, बिल्कुल पता नहीं चला कि इतना ज़्यादा सेलिंग करेगी एफआईआई, बट फिर भी छुट्टी थी तो उनको शॉपिंग के लिए ऑब्वियसली पैसा निकालना था, तो कहीं ना कहीं से मार्केट से निकलेगा, ठीक है। चाइना में भी सेलिंग आई थी। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 51,000, इसने कल 51,782 का लो लगाया, तो 51,800 का लेवल इसने सस्टेन करके रखा। अगर आज भी सस्टेन कर देता है तो एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जा सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट इसको जो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक मैनिपुलेट करके नीचे लेकर आ रहे हैं वो थोड़ा सा ख़राब है। आज के दिन अगर पीएसयू बैंक्स भी आ जाते हैं तो आपका 51,500 और 50,000 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसमें करेक्शन नहीं आया, राइट। करेक्शन उसमें आया था लेकिन यहाँ नहीं आया। जो गैप था, गैप अभी तक फिल नहीं होने आया। गैप अगर गैप में घुस गया है ये, तो ये फिर से वापस से ये लेवल निकल के आ रहा है, एटलीस्ट 51,200 तक यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर गैप फिल करने के लिए घुस जाता है उसके अंदर तो। और अपसाइड का मूवमेंट अगर हम देखें तो 52,580 का जो इसने हाई लगाया था, लास्ट जो हाई लगाया था वो 52,800 का 760 का लगाया था, तो एक वहाँ तक जा सकता है। अगर वो तोड़ देता है तो 53,000 तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये तो अभी का सिनेरियो है आज का। आज फ्राइडे भी है तो थोड़ा सा देखिएगा कि मार्केट चल भी रहा है, कंसोलिडेशन स्टेट में है, या फिर वॉल्यूम ही नहीं है, या क्या। अगर वॉल्यूम आता है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, और नहीं आता है क्योंकि सब छुट्टी भी मनाएंगे, फ्राइडे भी है तो ऑलमोस्ट काफ़ी जगह छुट्टी है, और वीकेंड के लिए भी तैयारी रहती है,
तो उस चीज़ का एक बार ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो एक बार सेंसेक्स के चार्ट को देख लेते हैं। सेंसेक्स में नीचे 79,043 का एक लो लगाया है, क्लोजिंग दी है, और जो लो लगाया था वो 78,918 का लगाया था। तो ये भी एक बार निफ्टी की तरह बिल्कुल नीचे की साइड एक बार जा सकता है। इसने भी गैप फिल करा, जो गैप छोड़ा था 3-4 दिन का वो फिल करा। ऐसे ही बैंक निफ्टी भी फिल कर सकता है। तो सेंसेक्स है, इसको करना चाहिए, और एक बार नीचे की साइड इसको हाफ, इस ये जो पिछली ग्रीन थी उसको हाफ खाने के लिए आना चाहिए जहाँ तक है करेक्शन तक, जो कि 78,250 का बनता है, राइट। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये मैनुअली ही कर रही हूँ मैं, और फिर हम एक ऊपर की साइड एक बाउंस बैक दिखा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो आज का जो लेवल रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर कंसोलिडेशन चलता है तो पूरे दिन कंसोलिडेशन ही चलेगा, और प्रीमियम ज़्यादा नहीं खाएगा, मेन बात ये है। अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में किसी में भी करते हैं तो इन प्रीमियम ज़्यादा नहीं खाएगा, अगर कंसोलिडेशन भी रहता है तो और अपसाइड का जो लेवल है वो जो लास्ट हाई लगाया था वही रहेगा 80,500 का, 450 जो कि 500 तक नहीं जा पाया, यही लेवल रहेगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बना लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये है 8,500, 80,502, एग्जैक्टली यही लेवल निकल के आ रहा है, राइट। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें, जैसे कि आईटीसी, अदानी के फ़िलहाल किसी भी स्टॉक्स में मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर किसी और को इंटरेस्ट लेना है तो ले सकता है। उसके चार्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसके चार्ट पे बिलीव नहीं कर सकते। आईटीसी में अगर हम देखें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रहता है तो थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, जो कि 470 का ही लेवल निकल के आता है, और अपसाइड में 480 के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा, जो कि निकलता हुआ दिख सकता है हमें। ये एक डब्लू पैटर्न है 493 का, ये कंप्लीट होने के बाद अगर ये यहाँ पे 500 के आसपास ब्रेकआउट दे देता है तो हमें 500 के ऊपर के लेवल मिल सकते हैं, जो कि 600 और 650 तक भी ले जा सकते हैं, राइट। फ़िलहाल तो ये ट्रेंड लाइन के बाहर ही निकला हुआ है, बट अगर यहाँ आज भी सस्टेन करता है तो अच्छा ही रहेगा एक बार को, राइट। पर 480 के ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम रिलायंस को देखें तो 1270 के ऊपर 1270 ही रहा, इसने भी अपना गैप फिल करा, ये भी अपना नीचे की साइड 1250 तक जा सकता है, राइट। तो उसके लिए तैयार रहेगा, वहाँ पे फिर से परचेज़ करिएगा, और फिर अपसाइड में जाएगा तो आप सेलिंग कर सकते हो अच्छी खासी, राइट। तो नेक्स्ट वीक का थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रहा है, बट आज थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, देखते हैं आज क्या होता है। और थैंक यू फ़िलहाल के लिए। प्लीज़ लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिल रही है, आप लोग व्यू करते हो पर लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा देखिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।